बिल्कुल नए रूप में पहलवान सामने आते हैं, क्योंकि कल जो उनकी सबसे बड़ी मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह को जेल भेजा जाए, वह पूरी नहीं होने जा रही है। चाहे जिस भी तरह से हो, सरकार उन्हें बचा ले जाएगी, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के जेल में जाते ही 2024 की राजनीतिक संरचना बदलने लगी। दोस्तों नमस्कार। कल एक जरूरी दिन है, एक बड़ा दिन है। महिला पहलवानों की वह तारीख है जब कल उनकी शर्तें पूरी करने का दिन है। सबसे बड़ी शर्त है बृजभूषण शरण सिंह को जेल भेजना। तो क्या कल सरकार बृजभूषण शरण सिंह को जेल में डाल रही है? क्या दिल्ली पुलिस कल गिरफ्तार करेगी बृजभूषण शरण सिंह को? इन सवालों के जवाब ना में है। जो जानकारी आ रही है, जो हमें जानकारी है विश्वस्त सूत्रों से, उससे क्लियर हो गया है कि बृजभूषण शरण सिंह की कल दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी नहीं करने जा रही। और यह जानकारी पहलवानों को भी अपने वकीलों के माध्यम से और दिल्ली पुलिस के जरिए भी या उसके रवैये से भी पता है। तब एक बड़ा सवाल निकलता है कि क्या कल के बाद किसान पहलवानों का जो आंदोलन है उसका क्या होगा? क्या साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया के नेतृत्व में जो चल रहा आंदोलन था, कल उसके खात्मे का दिन होगा, कल उसके आखिरी दिन होगा, या कल एक नई तैयारी का दिन होगा, नए जोश, नए तेवर, नए अनुभवों के साथ एक नए आंदोलन की तैयारी का दिन होगा? आज बात इसी बात का आज खुलासा होगा कि आखिरकार कल के बाद पहलवानों का जो आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा था, उसमें अब नई स्ट्रेटजी, नई प्लानिंग क्या है। आप सबको याद होगा कि जब किसानों ने सरकार से बात की और अपनी नौकरियों पर लौट गए, तो किस तरह से गोदी मीडिया का एक बड़ा सेक्शन लगातार पहलवानों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा था। यहां तक कि वह दिन आपको याद होगा जब बृजभूषण शरण सिंह के घर के स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए जब पहलवान गए थे, तब यह प्रचारित किया मोदी की मीडिया ने कि असल में पहलवानों का बृजभूषण शरण सिंह से समझौता होने जा रहा है। यह सारा सच आपके सामने बार बार आता रहा और बहुत बड़े झूठ के तौर पर। अब यह है कि क्या प्लानिंग है। अगली प्लानिंग सुनिए। बड़ी प्लानिंग तय हो गई है। किसान आंदोलनकारी तो साथ हैं ही, अब मजदूरों का राष्ट्रीय स्तर के 12 ट्रेड यूनियनें पहलवानों के आंदोलन के समर्थन में उतर आई हैं और महिला आंदोलन भी इनके समर्थन में आ गया है। यानी भारत में आंदोलनों के सबसे बड़े जो 3 सेक्शन हैं, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और महिला अधिकार आंदोलन, यह तीनों महिला पहलवानों के समर्थन में खुले तौर पर सड़क से लेकर संसद तक आ गए हैं। अब फिर क्या होगा? इस ताकत को बढ़ने का अंदाजा आप 2 दिन पहले दीनदयाल उपाध्याय दिल्ली के सुरजीत भवन मार्ग पर हुई किसानों की मीटिंग में समझ सकते हैं, जहां सत्यव्रत कादियान पहलवानों की तरफ से शामिल हुए थे। सत्यव्रत कादियान को शायद आप सभी जानते होंगे, वह साक्षी मलिक के पति हैं और वह खुद पहलवान है और आंदोलन में शामिल है। वह मौजूद थे और वहां मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि भी आए थे और यह तय हुआ है कि अब आंदोलन का विस्तार होगा और आंदोलन का विस्तार जंतर मंतर से आगे बढ़कर रामलीला मैदान में अगला पहलवानों का आंदोलन का जो स्थान बनेगा वह रामलीला मैदान बनेगा। और रामलीला मैदान की यह तैयारी किस तरह से हुई है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यह जानिए कि किसान आंदोलन, किसानों के संयुक्त किसान मोर्चा पूर्ण समर्थन में है। उसके साथ 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियनें किसानों के साथ पहलवान आंदोलन के पक्ष में खड़ी हो गई हैं। आज महिला अधिकार आंदोलन से जुड़ी देश भर की महिला आंदोलनकारियों की मीटिंग हुई है दिल्ली में और वहां यह तय हो गया है कि वह स्ट्रेटेजिक रूप में साथ हैं और समर्थन दे रही हैं। अब इस विस्तार को समझिए कि अब यह नया किसान आंदोलन का वह ठीहा बनेगा जिससे कांपते हैं प्रधानमंत्री मोदी और माफी मांग चुके हैं। एक तरफ जब किसान 2020 नवंबर से 2021 तक बैठे थे, तब क्या हुआ था आप सबने देखा है।
अब किसानों का जब मोर्चा पहलवानों के साथ खड़ा हो गया है तो जाहिर तौर पर युवाओं की भी एक बड़ी शक्ति आएगी, और अगर यह शक्ति एकजुट हो गई तो 2024 में मोदी की तस्वीर बदल जाएगी और संसद में कोई और खड़ा होगा। इन सब की तैयारी सफलता पर निर्भर करती है। किसान, मजदूर, महिलाएं, अब युवा, भारत में संयुक्त युवा मोर्चा भी बन गया है, और संयुक्त युवा मोर्चा में 123 संगठन है। उन संगठनों का भी पहलवानों का समर्थन है, यानी हर स्तर पर पहलवानों का समर्थन, और नया ग्राउंड रामलीला ग्राउंड। यह बात बजरंग पुनिया ने कही भी है। बजरंग पुनिया ने कहा है कि 15 के बाद हम आंदोलन का विस्तार करेंगे और इसको जारी रखेंगे। और जैसा कि हमने बताया, सत्यव्रत कादियान खुद सुरजीत भवन गए थे। इस तरह से यह सब कुछ बहुत क्लियर कट है कि मोदी सरकार बृजभूषण शरण सिंह को जेल में नहीं डालने जा रही है। वजह हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, लेकिन आप लोग में से बहुत सारे लोगों के यह कारण पसंद नहीं आए कि असल मामला उत्तर प्रदेश की अमित शाह और योगी के टकराहट का है। अब आपस में आप लड़ो, लेकिन उससे मुद्दे की अगर राजनीति को हाशिए पर डाल दोगे तो जाहिर तौर पर पहलवानों को जवाब के तौर पर जंतर मंतर से आगे बढ़कर रामलीला मैदान पहुंचना ही होगा। और वही रामलीला मैदान का जंग मैदान 2024 की रणभूमि की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देगा। वह नया कुरुक्षेत्र होगा और वहां पीपली लाइव होगा। इसलिए जरूरी यह है कि अब किसान, मजदूर, महिलाएं और नौजवान इस आंदोलन में एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यह ताकत भाजपा की उस सारी रणनीति को ध्वस्त कर देगी जो जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के आधार पर बांटकर राज करने की है। सरकारी स्तर पर देखें तो सरकार पूर्ण तौर पर असफल है। यह एक सामान्य सा मामला था जिसमें महिला पहलवान खुद बयान दर्ज कराई, अपनी बात कही। उन्होंने बताया कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ कैसे व्यवहार किए। अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय रेफरियों ने भी यह बात कही है, कोच ने आरोप लगाए हैं, लेकिन इन सबसे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को न कोई फर्क पड़ता है, न उनको फर्क पड़ता है, न अमित शाह को फर्क पड़ता है, न अनुराग ठाकुर को। अनुराग ठाकुर के बारे में फोगाट ने बाकायदा ट्वीट करके बताया कि उन लोगों के साथ जब यह मीटिंग में अनुराग ठाकुर के साथ बैठी थी तो उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, लगातार मोबाइल पर थे। यह बेकदरी, यह हाशिए पर डालना, न पूछने का जो रवैया है, यही किसान आंदोलन की नई ताकत है। और कल 15 के बाद आपको बहुत साफ हो जाएगा कि नई रणनीति के साथ और ज्यादा ताकत के साथ पहलवान इस बार मैदान में होंगे। इसलिए निश्चिंत रहें समर्थक। हमने पिछली बातचीत में भी कहा था कि पहलवान पीछे नहीं हटे हैं, डरे नहीं हैं, बल्कि एक नई शुरुआत की तरफ हैं। हमेशा आंदोलन, संघर्ष, लड़ाइयां एक दिशा में नहीं आगे बढ़ती, सीधी रेखा में नहीं चलती, हमेशा सर्पिलाकार होती हैं, और इसी का नतीजा है। और कल का इंतजार कीजिए और देखिए किस तरह से बिल्कुल नए रूप में पहलवान सामने आते हैं, क्योंकि कल जो उनकी सबसे बड़ी मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह को जेल भेजा जाए, वह पूरी नहीं होने जा रही है। चाहे जिस भी तरह से हो, सरकार उन्हें बचा ले जाएगी, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के जेल में जाते ही 2024 की राजनीतिक संरचना बदलने लगी। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। इसलिए मोदी के इस वक्त हालत सात छुछुंदर वाली कहावत की है कि न उन्हें पहलवानों के आंदोलन, महिलाओं के संघर्ष से ना कहना बन रहा है, और न ही बृजभूषण शरण सिंह को जेल में डालना बन रहा है। खैर, राजनीति की अपनी गति होती है, अपनी दिशा होती है, और आंदोलन किस तरफ जाता है इससे सब तय होगा। और कल सब आपको दिखने लगेगा, और 20 जून तक सब कुछ मंच, मैदान सब सज जाएंगे, और नई रणनीति के साथ पहलवान मैदान में होंगे। शुक्रिया सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।
जन ज्वार जनता की मीडिया।